राज तिलक की करो तैयारी, दिल्ली में भी आ गए मौकादारी। केजरीवाल जी ने कहा था मैं निगम में आऊंगा, कूड़े के ढेर हटा दूंगा और दिल्ली का विकास करूंगा, दिल्ली की सड़कें गलियां बढ़िया बनवाऊंगा। 10 साल का मौका दिया जनता ने, केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया, न गलिए न सड़कें न पुलिए न रोड न कूड़े के ढेर हटाए। और उन्होंने लोगों को अगर दिया दिल्ली के अंदर दारू एक के साथ एक फ्री दिया, भ्रष्टाचार का काम किया दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने। तो इसलिए दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिया है, जताया है भाजपा पे विश्वास। केजरीवाल ने 2100 की कहा, क्या वो मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और हम लोग में यही अच्छा रहेगा कि हिंदू मुस्लिम सब मिलके एक रहेंगे और ये इसके कारण जीत रहे कि मोदी के ऊपर, योगी के ऊपर इसके जनता खुश है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज भाजपा ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करा ली है। आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर निकाल फेंका है, क्या कहोगे? सबकी पार्टी आपकी, आप भी तो दिल्ली में रहते हो, सबकी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को हराया है भैया, क्या आम आदमी पार्टी को हराना चाहिए था। ये जो ईमानदारी का इतना बड़ा झोला लेके आया था, जो सबको बेईमान बताने वाला, सबके साथ जाके खड़ा हो गया, तो ये भी बेईमान निकला ना, तो बेईमान है। और अब जो इसने 11 साल के अंदर कोई काम नहीं करेगा, 11 साल के अंदर, अब वो भारतीय जनता पार्टी 5 साल के अंदर पूरा काम करके दिखाएगी आपको। यमुना बिल्कुल डबल इंजन की सरकार बनी है, 5 साल में पूरा काम करके दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी। उम्मीद है, क्योंकि बड़े बड़े मुद्दे, यमुना जैसा मुद्दा आएगा, यमुना की सफाई हो पाएगी। आप देखना जमुना तो बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएगी जैसे गंगा जल की तरह, और दिल्ली का कूड़ा और सफाई गलियां एकदम 5 साल के अंदर हम क्लियर करके देंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर दिल्ली की सफाई, दिल्ली की गलियां, दिल्ली की सड़कें और यमुना का सबसे पहले यमुना मैया का काम करेगा पहली बैठक के अंदर, कैबिनेट की बैठक में। क्या लग रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री संगठन तय करेगा, इसमें कार्यकर्ता का कोई नहीं, संगठन तय करेगा, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है यहाँ पे। क्या कहेंगे, ऐतिहासिक जीत आज दर्ज करा ली है? हकीकत में आज ऐतिहासिक जीत है। आज का जो सूर्योदय हुआ है वो नशा मुक्ति के लिए उदय हुआ है। जो जीत हुई है मोदी जी की, जो जीत हुई है, ये सब जो केजरीवाल के द्वारा बनाए गए थे कि मैं दिल्ली स्टेट से हट करके और भी ज्यादा अपनी सरकार बनाऊं, उसने जो कूटनीति की है शराब के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, चोरी के माध्यम से, जो आज जमुना की सफाई नहीं हुई, यहाँ तक के आज देश की जनता पानी पीने के लिए, शुद्ध पानी पीने के लिए बहुत ही समझिए कि दुखद मन से जो है ना केजरीवाल का विरोध कर रही है। आपके सामने देखिए, क्या मुख्य कारण है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से हार जाते हैं? कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर अपनी सीट से हारे, देखिए जितना का भी हिमायती राजा होता है, जब राजा चोर हो जाए तो प्रजा भी चोर हो जाती है, इसलिए केजरीवाल हारा है जी। तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो अहम मुद्दे, यमुना की सफाई हो गया और मोदी जी की गारंटी, तो ये काम होगा इन पर? सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी जमुना की सफाई करेंगे, जो त्रिवेणी घाट है उसकी सफाई करेंगे और जनता को शुद्ध पानी पिलाएंगे, जैसा कि ये है ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल शुद्ध पानी, ऐसा पानी पिलाएंगे मोदी जी सरकार। जनता को शुद्ध पानी मिल पाएगा? बिल्कुल शुद्ध पानी मिलेगा, बल्कि आज से ही हमें महसूस हो रहा है कि बढ़िया पानी मिलेगा और भी चीजें हमें अच्छी मुहैया होंगी जी। क्या लग रहा है अब क्या विकास होगा दिल्ली के अंदर? हकीकत में दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली का विकास तो रुका हुआ था क्योंकि पिछली 3 बार इनकी सरकार रही और इन्होंने विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया और सिर्फ लोगों को जंग लगाने की कोशिश करी कि काम धंधा ना करे, उनको सब फ्री में मुहैया करवाया जाए। और जितने भी काम करे इन्होंने सारे ऐसे करे दिल्ली की जनता काम धंधे को भी मोहताज हो जाए। क्या कहोगे, 27 सालों से दिल्ली की जनता नकार रही थी और अब जाके दिल्ली की जनता ने अपनाया है? बिल्कुल, दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद जो अपनाया है वो सोच समझ के अपनाया है और ये बहुत लंबे टाइम तक रहेगा बीजेपी का कार्यकाल, क्योंकि हकीकत में ये दिल्ली का नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे देश का नेतृत्व करने वाला प्रदेश है और यहाँ से बहुत मजबूत चीजें जो है ना मैसेज आएगा। आवश्यकता बदलाव आवश्यक था। जनता को लूटा खसूटा, झूठे वायदे किए, जो महिलाओं को 2100 रुपए देने के वादे किए वो कबाड़ियों के कचरे के अंदर पड़े हैं, उनके आईडी आधार कार्ड का मिसयूज किया गया
जो कि भारतीय जनता पार्टी ने 2500 रुपए जो देने के कहा है जनता को, महिलाओं को, बहनों को जो देने के लिए कहा है, वो सच्चा वादा है, केजरीवाल का झूठा वादा है। क्या 2500 रुपए मिलेंगे? हाँ जी, 2500 रुपए क्या मिलेंगे? 2500 रुपए मिलेंगे। सरकार के रहते कैसे मिलेंगे? अब मजबूती जो सत्ता के अंदर आई है, मजबूती जो बीजेपी सरकार को मिली है, महिलाओं को प्रथम प्राथमिकता देते हुए और नारी सम्मान को प्राथमिकता देते हुए कार्य होंगे। क्या कहेंगे, 27 साल का वनवास टूट गया है, कैसा देखते हैं? राज तिलक की करो तैयारी, दिल्ली में भी आ गया भगवाधारी। एक एक कार्यकर्ता की खून पसीने की मेहनत आज दिल्ली के अंदर रंग लाई है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव दिल्ली का लड़ा गया और दिल्ली की जनता ने जितना प्यार, जितनी मोहब्बत से नकारा इज्जत दी है भारतीय जनता पार्टी को, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुस्लिम समुदाय ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया भारतीय जनता पार्टी को जितवाने में। बिल्कुल फकर हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है, सीने छोड़ा के कहते भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है। बिल्कुल हम बहुत खुश हैं। और मुस्लिम स्टेम जो पार्टियां मुसलमानों को डराने का काम करा करती थी, मोदी आ जाएगा मुसलमान को खा जाएगा, मोदी आ जाएगा हिंदुस्तान से बाहर निकाल देगा। कितने मुसलमान बाहर निकल गए, कितने मुसलमानों को नुकसान पहुंच गया। जितनी केंद्र सरकार की योजना है, क्या मुसलमान उसका फायदा नहीं उठा रहा? फायदा उठा रहे। दिल्ली के अंदर सरकार बन रही है, जितनी योजना दिल्ली के अंदर आएगी, 2500 रुपए की योजना, 2500 रुपए की योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। केजरीवाल ने 2100 की कहा, क्या वो मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कई नेता, मुस्लिम नेता कई बोलते थे कि मुसलमान खतरे में है बीजेपी के राज में। देखिए, ये डराने की राजनीति समाप्त, खत्म। मुसलमान डरने वाला नहीं है, मुसलमानों की आंखें है। केजरीवाल ने 10 साल में जो कर्म किया है, वो उनकी सजा मिली है, जनता ने दिल्ली को दिया है। और सजा मिली साथ में। हाँ जी, उन्हें सजा मिली है। अब वो यहाँ के वो रोड पे है, जेल जाएंगे जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी। मैडम, हमारे पूर्वांचल में और बिहार में आज भी भोज भात साथ में होता है। ये जबरदस्ती ये लोग डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुस्लिम हमारा भाई है और कोई भेदभाव नहीं है हमारे में, अपनी जगह है, एक साथ है। नहीं है तो पूर्वांचल में जाकर देखिए। क्या दिल्ली में मोदी जी की गारंटी सफल हुई? 27 साल बाद दिल्ली में जनता ने भरोसा जताया। सबकी जीत है, जनता की जीत है। पूर्वांचल लोग ने अपनी जात पात से उठकर सब आदमी मिल के वोट दिया है बीजेपी को। क्या कारण रहे उनको हरान, कैसे हारे? इस बार हम लोगों को बुलाया गया था पार्टी ऑफिस में, राजभर राजवंशी कमेटी, जितने राजपूत कमेटी के लोग हैं, सबको वोट मिलकर दिया है और पूर्वांचल के लोग ने मिलकर वोट दिया है और ये जनता की जीत है। और दिल्ली में जो किराएदार रहते हैं उसकी जीत है। और ये जीत जो है सब आदमी को मिल के जो लड़ा है। क्या कारण रहे कि बड़ी बड़ी हॉट सीट हार जाते हैं? जी, उनके काम के ऊपर लोगों ने मोदी जी को चुना है। मोदी, योगी जी है हमारे भारत के असली रखवाले, उनके ऊपर जनता आकर्षित हो रही है। और हम लोग में यही अच्छा रहेगा कि हिंदू मुस्लिम सब मिलके एक रहेंगे और ये इसके कारण जीत रहे कि मोदी के ऊपर, योगी के ऊपर इसके जनता खुश है, इसलिए बीजेपी हर जगह अपना सरकार बनाएगी। क्या अब डबल इंजन की सरकार है? पहले आरोप लगता था कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा, क्या अब काम हो पाएंगे? अब ये सारे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हर काम वो अगले 5 साल में और कहां से कहां पहुंचा देंगे हमारे देश को। मोदी जी के ऊपर लोग जनता विश्वास करने लगी है और ये जनता ने चुना है। आज कई साल से दिल्ली को लोग परेशान थे, अब मुक्ति मिला है। अब लोगों को भरोसा है कि हर जगह योगी जी, मोदी जी, योगी जी काम करेंगे। क्या सर, क्या कारण रहा? क्योंकि 27 सालों तक बीजेपी को नकारा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी अपना पे एक ऐसा मामला है कि जो कि आजकल जो 10 साल से यहाँ पर दिल्ली के अंदर आपदा की सरकार रही, उन्होंने मुस्लिमों को और अन्य जातियों को भड़काने का, डराने का काम किया कि भाजपा आएगी, ये होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में 27 साल के बाद वनवास टूटा है और भाजपा की दिल्ली में सरकार बनी है और बन रही है और
फुल बहुमत से भी ज्यादा परसेंट जीत से आई है भाजपा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी दी ना, उन गारंटी को स्वीकारा है जनता ने, और उनकी गारंटी जहां उन्होंने दी है यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वो गारंटी पे अपनी खड़े उतरे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है दिल्ली की जनता ने। और से ये देखा जा रहा था कि लोकसभा में लोग भाजपा को पसंद कर रहे थे और विधानसभा में केजरीवाल को, वो क्या कारण है केजरीवाल को अब की बारी विधानसभा में पूरे तरीके से नकारा? केजरीवाल जी ने कहा था मैं निगम में आऊंगा, कूड़े के ढेर हटा दूंगा और दिल्ली का विकास करूंगा, दिल्ली की सड़कें गलियां बढ़िया बनवाऊंगा। 10 साल का मौका दिया जनता ने, केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया, न गलिए, न सड़कें, न पुलिये, न रोड, न कूड़े के ढेर हटाए। और उन्होंने लोगों को अगर दिया दिल्ली के अंदर दारू एक के साथ एक फ्री दिया, भ्रष्टाचार का काम किया दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने। तो इसलिए दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिया है, जताया है भाजपा का विश्वास, और भाजपा फुल बहुमत से इसलिए आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने अच्छा काम किया है और उन्होंने गारंटी जो दी है उस पर खड़े उतरे हैं। इसलिए दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बार और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिला करके जिताया है फुल बहुमत से। बहुमत मिल गई भारतीय जनता पार्टी को, 27 साल का वनवास टूट चुका है, कैसे देखते हो? मोदी है तो मुमकिन है, विकास होगा। अब राजधानी में अब दुनिया का अच्छा शहर बनेगा। अब बीजेपी का जो मैनिफेस्टो उसमें अमल होगा। अब डबल इंजन की सरकार है, क्या अब काम हो पाएंगे? बिल्कुल काम होगा। अब डबल इंजन की सरकार से विकास होगा। हरियाणा में डबल इंजन की है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, अब दिल्ली में डबल इंजन का विकास होगा। चारों ओर विकास होगा। दिल्ली एक अच्छा हरियाणा शहर बनेगा अब। बनेगा? हाँ जी, उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यमुना का एक अहम मुद्दा रहा है जो चुनावों में हर 5 साल बाद उठाया जाता है। बिल्कुल, अब यमुना साहब होगी, अच्छे काम होंगे, अब विकास ही विकास होगा। तो अब विकास ही विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, यार ये कितना कमाल कर पाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अब की बार ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है, आम आदमी पार्टी को सत्ता से उठा दिया है।